रूल नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ये रूल सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 के नाम से जाना जाता है और 1 जून 1972 से शुरू हुआ है। रूल नंबर 2, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। ये रूल्स यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है, लेकिन रेलवे वर्कर्स, पार्ट टाइम स्टाफ या कुछ स्पेशल कैटेगरीज जैसे मिलिट्री पर्सनल पे नहीं लगते, क्योंकि उनके अलग रूल्स होते हैं। रूल नंबर 3 इज डेफिनेशंस। इसमें रूल्स में यूज होने वाले शब्द जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, ऑडिट ऑफिसर और गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब समझाया गया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप रूल्स को पढ़ेंगे। रूल नंबर 4, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन टेम्पररी ट्रांसफर और ऑन फॉरेन सर्विस। जब कोई एम्प्लॉय रेलवेज या स्टेट गवर्नमेंट में टेम्पररी ट्रांसफर या इंडिया में फॉरेन सर्विस पे होता है तो ये रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन अब्रॉड में थोड़ी लिमिट्स के साथ, क्योंकि वहाँ लोकल लॉज भी अफेक्ट करते हैं। रूल नंबर 5, ट्रांसफर फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट गवर्न बाय अदर लीव रूल्स। अगर कोई एम्प्लॉय दूसरे लीव रूल्स वाले जॉब जैसे स्टेट गवर्नमेंट से इसमें आता है तो वो पुराने लीव रूल्स फॉलो करता है जब तक परमानेंट पोस्ट ना मिले, ताकि कंटिन्यूटी रहे। रूल नंबर 6, ट्रांसफर टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। जब कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री जॉब में ट्रांसफ़र होता है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आता है, तो उसे 300 डेज तक की अर्नड और हाफ पे लीव मिलती है, जो एक बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है। रूल नंबर 7, राइट टू लीव। लीव लेना कोई हक नहीं है और बॉस इसे मना या कैंसिल कर सकता है जब तक डॉक्टर ना बोले कि ये हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस का काम पहले प्रायोरिटी पे होता है। रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव। जब आप लीव के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम के रूल्स के हिसाब से लीव मिलता है, इसलिए लेटेस्ट रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। इफेक्ट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑन लीव एट क्रेडिट। अगर आपको जॉब से निकाला जाता है या आप रिज़ाइन करते हो तो बची हुई लीव ख़त्म हो जाती है, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए रिज़ाइन करने या रिस्टेटमेंट पे लीव बचती है। कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर। ड्यूटी पे वापस आने के 30 दिन के अंदर आप एक टाइप का लीव दूसरे टाइप में बदल सकते हो, अगर वो पहले अलाउड था। जैसे हाफ पे लीव को मेडिकल लीव में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। आप अलग अलग तरह के लीव एक साथ मिक्स कर सकते हो, लेकिन कैजुअल लीव को नहीं मिला सकते, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म और फिक्स्ड होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव। रूल नंबर 12, आप 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यूअस लीव नहीं ले सकते और उससे ज़्यादा अब्सेंट रहने पे जॉब छोड़ दिया समझा जाएगा, जब तक मेडिकल वजह ना हो, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करता है। रूल नंबर 13, एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव। लीव के दौरान दूसरी जॉब करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है और रिटायरमेंट प्रिपरेशन लीव पे प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, ताकि लॉयल्टी गवर्नमेंट के साथ रहे। एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव के लिए आपको फॉर्म 1 भर के अपने बॉस को देना होता है, जो लीव अप्रूव करता है, और ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। लीव अकाउंट। आपका लीव का रिकॉर्ड फॉर्म 2 में रखा जाता है, जो सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए ऑडिट ऑफिसर और बाकी के लिए ऑफिस हेड संभालता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल टू लीव। लीव देने से पहले चेक किया जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं, और अगर डिले हो तो 60 डेज तक टेम्पररी अप्रूवल मिल सकता है, जो पेपर वर्क कंप्लीट होने तक काम आता है। रूल नंबर 17, लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अगर आपको निकालने या फोर्सिबली रिटायर करने का प्लान है तो आपको लीव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन प्रायोरिटी होती है। 18th, डिलीटेड। ये रूल हटा दिया गया है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 19, ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गजेटेड एंड नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स।
सीनियर एम्प्लॉयज़ के लिए फॉर्म 3 और बाकी के लिए फॉर्म 4 में डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना होता है। रूल 20, लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी। अगर डिसेबिलिटी के वजह से आप काम पे वापस नहीं आ सकते हैं तो 12 महीने तक लीव मिल सकता है, और परमानेंट अनफिट होने पे ये लीव काउंट नहीं होता, जो एम्प्लॉय के लिए रिलीफ है। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ लीव। लीव उस दिन शुरू होता है जब आप ड्यूटी छोड़ते हो, और उस दिन के एक दिन पहले ख़त्म होता है जब आप ड्यूटी को वापस ज्वाइन करते हो, जब तक रूल 22 कुछ और ना बोले, और ये हैंडओवर प्रोसेस को क्लियर करता है। तो रूल 22 में क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। रूल 22, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विथ लीव। आप लीव के पहले या बाद में हॉलीडेज जोड़ सकते हो, और मेडिकल लीव के केस में हॉलीडेज अपने आप जुड़ जाता है, जो लीव ड्यूरेशन बढ़ा देता है। रूल नंबर 23, रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। अगर आपको लीव के बीच वापस बुलाया जाता है तो ट्रैवल के पैसे और लीव की सैलरी मिलती है, और एब्रॉड से बुलाया जाए तो फ्री वापस आने का टिकट मिलता है, जो इमरजेंसी में सपोर्ट करता है। रिटर्न फ्रॉम लीव। लीव खत्म होने से पहले वापस आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और मेडिकल लीव के बाद डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है ताकि हेल्थ सेफ्टी श्योर हो। अब्सेंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव। अगर लीव खत्म होने के बाद भी आप अब्सेंट रहते हो तो सैलरी काटी जाती है, हाफ पे या अनपेड लीव काउंट होता है, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। रूल नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्न लीव फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स सर्विंग इन डिपार्टमेंट्स अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट्स। आपको हर साल 30 डेज मीन्स 15 डेज इन एवरी 6 मंथ पेड अर्न लीव मिलता है, जो कि 1 जनवरी एंड 1 जुलाई को क्रेडिट होता है, और आप मैक्सिमम 300 डेज का अर्न लीव को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हेल्पफुल रहती है। रूल नंबर 27, कैलकुलेशन ऑफ अर्न लीव। हर महीने आपको 2.5 डेज अर्न लीव मिलता है, लेकिन बिना सैलरी के लीव या एब्सेंट होने से ये कम हो सकता है, इसलिए रेगुलर अटेंडेंस जरूरी है। रूल नंबर 28, अर्न लीव फॉर पर्सन सर्विंग इन वैकेशन डिपार्टमेंट्स। आपको हर साल 5 डेज इन एवरी 6 मंथ लीव मिलता है, और अगर वैकेशन ना हो तो एक्स्ट्रा लीव मिलता है, लेकिन एक साल में मैक्सिमम 30 डेज जो टीचर जैसे एम्प्लॉय के लिए है। हाफ पे लीव। आपको हर साल 20 डेज मीन्स 10 डेज इन एवरी 6 मंथ हाफ पे लीव मिलता है, और इसकी कोई जमा करने की लिमिट नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए बैकअप देता है। कम्यूटेड लीव। आप हाफ पे लीव को फुल पे लीव में बदल सकते हो अप टू ए लिमिट ऑफ 240 डेज, लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना होगा जो सीरियस हेल्थ इश्यूज के लिए है। रूल नंबर 31, लीव नॉट ड्यू। आप 360 डेज तक हाफ पे लीव पहले ले सकते हो बिना अर्न किए, लेकिन बाद में काम करके इसे वापस करना होगा, जो फाइनेंशियल क्रंच में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब आपके पास कोई और लीव नहीं बचता तो बिना सैलरी के लीव मिल सकता है। रूल नंबर 33, लीव टू प्रोबेशनर ए पर्सन ऑन प्रोबेशन एंड एन अप्रेंटिस। प्रोबेशनर्स और अप्रेंटिस को नॉर्मल अर्न लीव मिलता है, थोड़ी सी हाफ पे लीव और ज़रूरी हो तो बिना सैलरी का लीव भी मिल सकता है, जो ट्रेनिंग पीरियड के लिए फ्लेक्सिबल है। पर्सन्स रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आप रिटायर होने के बाद दोबारा जॉब पे आते हो तो नई लीव मिलेगी, लेकिन पुरानी लीव यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रेश स्टार्ट होता है। रूल नंबर 35, 36 एंड 37 इज डिलीटेड। रूल नंबर 38, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट से पहले आप 300 डेज तक अर्न लीव ले सकते हो, जो आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करने का टाइम देता है। रूल 38A, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव एलोंग विथ लीव ट्रैवल कंसेशन वाइल इन सर्विस। जब आप लीव ट्रैवल कंसेशन लेते हो तो 10 डेज लीव के पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इंटायर लाइफ में टोटल 60 डेज तक मिलते हैं, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए बोनस है। रूल 39, लीव
कैश पेमेंट इन लीव ऑफ लीव बियॉन्ड द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट और क्विटिंग ऑफ सर्विस। जब आप रिटायर होते हो तो 300 डेज तक बची हुई अर्न लीव के लिए पैसे मिलते हैं, जो रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा पे आउट होता है। रूल 39A, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस। अगर आपकी डेथ जॉब के दौरान होती है तो आपकी फैमिली को 300 डेज तक लीव के पैसे मिलते हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। रूल 39B, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ इनवैलिडेशन फ्रॉम सर्विस। अगर हेल्थ की वजह से आप काम नहीं कर सकते हो तो 300 डेज तक लीव के पैसे मिलते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प करता है। रूल 39C, पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ डेथ एक्सेट्रा ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ये रूल डेथ या हेल्थ के वजह से काम ना करने के केस में लीव के पैसे के लिए एक साथ अप्लाई होता है, ताकि फैमिली या एम्प्लॉय को क्लियर बेनिफिट मिले। रूल 39D, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ परमानेंट एब्जॉर्प्शन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी होली और सब्सटेंशियली owned और कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनी, ऑटोनोमस बॉडी या सब्सटेंशियली owned कंट्रोल बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में परमानेंट जॉब लेते हो तो 300 डेज तक लीव के पैसे मिलते हैं, जो कैरियर ट्रांजिशंस को स्मूथ करता है। रूल नंबर 40, लीव सैलरी। लीव के दौरान आपको नॉर्मल सैलरी मिलती है, जिसमें इंक्रीमेंट्स और अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। रूल नंबर 41, ड्रॉल ऑफ लीव सैलरी। लीव की सैलरी हर महीने मिलती है, और अगर आप फॉरेन सर्विस में हो या लीव टाइप चेंज करो तो एडजस्ट हो जाती है, जो सिस्टमेटिक पेमेंट इंश्योर करता है। रूल नंबर 42, एडवांस ऑफ लीव सैलरी। अगर लीव 30 दिन से ज़्यादा का है तो आपको 1 महीने की सैलरी एडवांस में मिल सकती है, जो बाद में वापस करनी होती है, और ये इमीडिएट नीड्स के लिए हेल्पफुल है। रूल नंबर 43, मैटरनिटी लीव। प्रेगनेंसी, मिसकैरेज या एबॉर्शन के लिए फीमेल को 180 डेज पेड लीव मिलता है, और इसे दूसरी लीव के साथ जोड़ सकते हैं, जो फैमिली प्लानिंग के लिए सपोर्ट देता है। 43A, पैटर्निटी लीव। बच्चा होने पे मेल को 15 डेज पेड लीव मिलता है 6 महीने के अंदर, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के लिए, जो फादर्स को बॉन्डिंग टाइम देता है। 43AA, पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड एडॉप्शन। 1 साल से छोटे बच्चे के एडॉप्शन में मेल को 15 दिन पेड लीव मिलता है 6 महीने के अंदर, जो एडॉप्टिव पेरेंट्स के लिए रिलीफ है। 43B, चाइल्ड एडॉप्शन लीव। फीमेल को 1 साल से छोटे बच्चे के एडॉप्शन पे 180 डेज पेड लीव मिलता है, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों के लिए, जो एडॉप्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। 43C, चाइल्ड केयर लीव, वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल को अपने 2 बड़े बच्चों 18 साल से छोटे, उनकी देखभाल के लिए 730 डेज पेड लीव मिलता है, और इसे दूसरी लीव के साथ जोड़ सकते हैं, जो वर्किंग मदर्स के लिए बड़ा बेनिफिट है। 44, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। अगर काम के वजह से चोट या बीमारी होती है तो फुल पे लीव मिलता है, जो वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए जरूरी है। 45 एंड 46 ओमिटेड। 47, सीमेंस सिक लीव। सीमेन को अगर काम से बीमारी होती है तो 3 महीने तक पेड लीव मिलता है डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ, जो मैरीटाइम वर्कर्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। रूल नंबर 48, स्पेशल लीव कनेक्टेड टू इंजरी ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। वर्क प्लेस हरासमेंट के इन्वेस्टिगेशन के दौरान फीमेल को 90 डेज तक पेड लीव मिलता है, जो वुमेन्स सेफ्टी और जस्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 49, डिपार्टमेंटल लीव। ये स्पेशल लीव होता है जो सर्टेन डिपार्टमेंट में मिलता है बेस्ड ऑन वर्क नीड्स। रूल नंबर 50, कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव। एडवांस स्टडी के लिए आपको 24 मंथ्स तक लीव मिल सकता है, लेकिन वापस जॉब पे आने का बॉन्ड साइन करना होगा, जो करियर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 51, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव।
नॉर्मल केस में स्टडी लीव 24 मंथ्स का होता है, लेकिन हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स को 36 महीने मिल सकते हैं क्योंकि उनका ट्रेनिंग लंबा होता है। रूल नंबर 52, एप्लीकेशंस फॉर स्टडी लीव। स्टडी लीव के लिए आपको 3 महीने पहले अप्लाई करना होता है, जिसमें कोर्स और स्कूल का डिटेल देना होता है ताकि अप्रूवल प्रोसेस स्मूथ हो। रूल नंबर 53, सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव। आपका बॉस स्टडी लीव तब अप्रूव करेगा जब ये जॉब के लिए यूज़फुल हो और कोर्स रिलेवेंट हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को दिखाता है। रूल नंबर 54, अकाउंटिंग ऑफ स्टडी लीव एंड कॉम्बिनेशन विथ लीव ऑफ अदर काइंड्स। स्टडी लीव आपके लीव अकाउंट से नहीं कटता और इसे दूसरी लीव के साथ जोड़ सकते हो, जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रूल नंबर 55, रेगुलेशन ऑफ स्टडी लीव एक्सटेंडिंग बियॉन्ड कोर्स ऑफ स्टडी। अगर कोर्स से ज़्यादा स्टडी लीव लिया तो वो एक्स्ट्रा टाइम दूसरी लीव में कन्वर्ट हो जाता है ताकि लीव बैलेंस मेंटेन रहे। रूल नंबर 56, लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव। इंडिया में स्टडी लीव पे फुल सैलरी मिलती है और अब्रॉड में थोड़ी कम मिलती है और सिर्फ HRA और डियरनेस मिलता है। 57, 58, 59 ओमिटेड। रूल नंबर 60, एडमिसिबिलिटी ऑफ अलाउंस इन एडिशन टू स्टडी अलाउंस। मतलब इसका मतलब है कि ड्यूरिंग स्टडी लीव आपको ओनली हाउस रेंट अलाउंस मिलता है अप टू 180 डेज और ये एक्सटेंडेबल है ओनली रेयर केस में, ठीक है, विद सर्टिफिकेट, और इसके साथ आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। उसके अलावा और कोई अलाउंस आपको नहीं पे किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है 61, ट्रैवलिंग अलाउंस ड्यूरिंग स्टडी लीव। स्टडी लीव में ट्रैवल के पैसे नहीं मिलते, लेकिन प्रेसिडेंट स्पेशल केस में अप्रूव कर सकता है, जो रेयर सर्कमस्टेंसेस के लिए है। रूल नंबर 62, कॉस्ट ऑफ फीस फॉर स्टडी। स्टडी की फीस आपको खुद देनी पड़ती है, लेकिन रेयर केस में प्रेसिडेंट इसका पैसा दे सकता है, जो एक्सेप्शनल टैलेंट को सपोर्ट करता है। रूल नंबर 63, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट आफ्टर स्टडी लीव और नॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑफ द स्टडी। अगर आप स्टडी लीव के बाद 3 या 5 साल के अंदर जॉब छोड़ देते हो तो लीव और फीस के पैसे वापस करने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट करता है। रूल नंबर 64, ठीक है, ये इधर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। तो रूल नंबर 64 है इंटरप्रिटेशन। अगर रूल समझ नहीं आते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल बताएगा कि उनका मतलब क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर रूल नंबर 65 है पावर टू रिलैक्स। अगर कोई रूल बहुत स्ट्रिक्ट लगता है तो मिनिस्ट्रीज उसे थोड़ा ढीला कर सकता है, लेकिन पर्सनल मिनिस्ट्री के अप्रूवल के साथ, जो फेयरनेस इंश्योर करता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 66, रिपील एंड सेविंग। पुराने लीव रूल्स को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उनके अंदर किए गए काम अब भी इस रूल के अंदर वैलिड है, जो कंटिन्यूटी देता है। तो ये था CCS लीव रूल्स 1972। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।